हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे फिश फार्मिंग। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड जो इस बार के एग्ज़ाम में भी आया था। जो अभी शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी का जो MSc 4th सेम का जो एग्ज़ाम हुआ, इसमें ये क्वेश्चन आया था और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग साइनॉप्सिस के बेस पे पढ़ेंगे। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, हिस्ट्री, कैटेगरी ऑफ फिश फार्मिंग, टाइप ऑफ फिश फार्मिंग। ये 3 टाइप के होते हैं। एंड इसका ऑब्जेक्ट ऑफ फिश फार्मिंग, स्टार्टिंग ऑफ फिश फार्मिंग, इसका मेंटेनेंस देखेंगे एंड कंक्लूजन, रेफरेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। फिश फार्मिंग को फिश प्रोडक्शन और फिश कल्चर भी कहा जाता है। फिश फार्मिंग और फिश कल्चर में मोस्टली फूड के लिए कमर्शियल टैंक, बाड़ों या पॉन्ड में फिशेस का प्रोडक्शन किया जाता है। फिश पूरी तरह से पॉन्ड के भीतर फूड वेब से भोजन प्राप्त करते हैं, जो फर्टिलाइज़र एंड मैनर के मिश्रण से बढ़ जाती है। फिश को हाई स्टॉकिंग डेंसिटी में रखा जाता है। फिशेस पूरी तरह से सप्लीमेंट्री फूड पर डिपेंड रहती हैं। कमर्शियल पर्पज के लिए फिश का टैंक या पॉन्ड में आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन किया जाना फिश फार्मिंग कहलाता है। फिश फार्मिंग में डिफरेंट फिशेस को उनके इकोनॉमिक वॉल्यूम के रूप में पाला जाता है। फिश फार्मिंग एक्वाकल्चर का एक फॉर्म होता है। डेफिनेशन। फिश का डोमेस्टिक एंड कमर्शियल पर्पज के लिए टैंक या पॉन्ड में आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन किए जाने की प्रोसेस ही फिश फार्मिंग या फिश कल्चर कहलाती है। एंड थर्ड, हिस्ट्री। इसका हिस्ट्री देखते हैं। अकॉर्डिंग टू नेशनल ब्यूरो के अकॉर्डिंग भारत में फ़िश की फाउना 2200 फिश स्पीसीज इन्वॉल्व हैं, जिसमें से 1440 मेराइन वाटर स्पीसीज हैं एंड 544 वार्म वाटर स्पीसीज हैं एंड इसमें 73 कोल्ड वाटर स्पीसीज हैं। पूरी वर्ल्ड में देखें तो फाउना में 24,618 स्पीसीज को इंक्लूड किया गया है, जिसमें से 400 फिश स्पीसीज को इकोनॉमिक वॉल्यूम के लिए फिश फार्मिंग में इन्वॉल्व हैं। भारत वर्ल्ड में फिश उत्पादन में 3rd स्थान पर है एंड 4.4 रैंक फिश प्रोडक्शन करता है। फिश प्रोडक्शन में इन्वॉल्व फिश की स्पीसीज को वेजिटेरियन फीडिंग होनी चाहिए एंड ग्रोथ रेट हाई होनी चाहिए। एंड कैटेगरी ऑफ फिश फार्मिंग, there are 3 कैटेगरी ऑफ फिश फार्मिंग। फिशेज कल्चर, वह प्रोसेस जिसमें डोमेस्टिक, कॉमर्शियल एंड इकोनॉमिक वॉल्यूम के लिए ओनली फिश का ही प्रोडक्शन किया जाता है, फिशेज कल्चर कहलाता है। फिशेज कल्चर जनरली फ्रेश वाटर में की जाती है, जैसे कि पॉन्ड, रिजर्वेयर एंड टैंक। सेकंड, एक्वा कल्चर, वह प्रोसेस जिसमें फिश का प्रोडक्शन तो होता है बट एक्वाटिक स्पीसीज जैसे कि एनिमल एंड प्लांट का भी प्रोडक्शन किया जाता है। एक्वाकल्चर कहलाती है। इसमें फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर दोनों में प्रोडक्शन की जाती है। एंड थर्ड है मेराइन कल्चर, जब फूड एंड अदर प्रोडक्शन के लिए मेरीन ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन किया जाता है तो इसे मैरीकल्चर कहते हैं। एंड टाइप ऑफ फिश फार्मिंग, देयर आर 3 टाइप ऑफ फिश फार्मिंग। फर्स्ट, मोनोकल्चर। इस टाइप के कल्चर में फिश को ओनली सिंगल स्पीसीज को पॉन्ड में या राइस फील्ड में प्रोडक्शन किया जाता है। यह कंज्यूमर द्वारा गुड फिश के रूप में फिश प्रोडक्शन एंड स्वीकृति प्रदान करती है। इसमें ओनली 1 सिंगल स्पीसीज को रखा जाता है फिश का, और ये ना जो मतलब गुड फूड के रूप में, मतलब फूड के रूप में इसका हम लोग अत्यधिक यूज करते हैं। एंड सेकेंड, पॉलीकल्चर। इसके कंपोजिशन फिश कल्चर या इसे मिक्स कल्चर भी कहा जाता है, क्योंकि एक या एक से अधिक फिश स्पीसीज को सेम पॉन्ड में प्रोडक्शन किया जाता है। इस प्रकार के प्रोसेस को पॉलीकल्चर कहते हैं। यह मोस्ट पॉन्ड में किया जाता है। एंड थर्ड, मोनोसेक्स कल्चर। इस प्रकार के प्रोसेस में पॉन्ड में
फिश के मीट की मैक्सिमम प्रोडक्शन के रूप में किया जाता है, जिसमें ओनली वन सेक्स को ही रखा जाता है। मीन्स इसमें ओनली वन सेक्स को पॉन्ड में रखा जाता है, यानी वो मेल हो सकती है या फीमेल हो सकती है, और उसका ग्रोथ कराया जाता है। मेजर स्पीसीज देखते हैं कौन कौन से मेजर स्पीसीज हैं। फर्स्ट है ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प, ट्रॉट, मिल्क फिश, रोहू, नॉर्दर्न स्नैक हेड, एमर, कैटफिश। एंड ऑब्जेक्ट ऑफ फिश फार्मिंग, यूजफुल फिशेस के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, मछुआरों एवं गरीब किसानों की इकोनॉमिक स्थिति में सुधार करना, आर्थिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट फिश के प्रोडक्शन को बढ़ाना, फिश कल्चर को स्मॉल उद्योग के रूप में डेवलप करना। एंड 7 स्टार्टिंग ए फिश फार्मिंग। तो फिश फार्मिंग स्टार्ट करने से पहले हम लोग उसका साइट का सिलेक्शन करते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम जब भी फिश फार्मिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग साइट को देखते हैं एंड उसमें टोपोग्राफी देखते हैं, बाढ़, सूखा एंड वाटर की उपलब्धता, सब कुछ मतलब होना चाहिए उसमें। तो ये सब हम लोग पहले इस सबको देख के साइट का सिलेक्शन करते हैं। एंड सेकंड स्पीसीज का सिलेक्शन करते हैं। या तो स्पीसीज क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हार्डनेस हो सकती है या प्रचुरता पर डिपेंड करता है। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ फिशेस, इसमें फिश को अचानक आने वाली जो खतरों के बारे में अभ्यास कराया जाता है ताकि फिश लंबे टाइम तक लाइफ सर्वाइव कर सकें। इसमें एक्वाकल्चर में एक मतलब अपशिष्ट वाटर को रखा जाता है एंड फिश को उसमें डाला जाता है एंड अभ्यास कराया जाता है ताकि आने वाली कठिनाइयों को पहचान कर सकें। एंड फॉर ब्रीडिंग, जब ब्रीडिंग सेक्शन आता है तो ब्रीडर स्पेसिमेंस को ब्रीडिंग ट्रैंक में ले जाया जाता है, जहां उन्हें स्पीसीज के बेस पर ब्रीडिंग हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है। एंड ये 2 टाइप के होते हैं, नेचुरल ब्रीडिंग एंड मैनुअल ब्रीडिंग। तो ये हमारा डायग्राम है फिश फार्मिंग का, और ये मेरा इन फिश केसेस में है। इसमें फिश इनपुट कराया जा रहे हैं एंड इसमें फिश कंज्यूम एंड ये फीड वेस्ट होता है। तो ये हमारा डायग्राम हो गया। इसमें एक सिंक लगा रहता है और ये जो रेड कलर का ये दिख रहा है ये बल्ब है। एंड मेंटेनेंस ऑफ फिश फार्मिंग, फर्स्ट कंट्रोल एक्वाटिक वेजिटेशन। एक्वाटिक प्लांट वास्तव में फिश को नेचुरल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है तथा एक्वाटिक इकोसिस्टम को बैलेंस बनाए रखते हैं, बट इनकी अत्यधिक संख्या फिश कल्चर के लिए हार्मफुल होता है। अतः प्लांट के समय समय पर निकालते रहना चाहिए। पॉन्ड से इस प्लांट को समय समय पर निकालते रहना चाहिए। एंड सेकेंड, क्लीनिंग ऑफ द पॉन्ड बॉटम एंड मोड, निचली सतह मिट्टी की सतह दलदल को हटाते रहना चाहिए जिससे पॉन्ड उथले बना नहीं तथा इसमें रहने वाले हार्मफुल ऑर्गेनिज्म भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बार बार हम लोग जब पॉन्ड की सफाई करेंगे तो वहाँ की जो मिट्टी को निकाल देंगे तो जो पॉन्ड है वो उथला बना रहेगा एंड इसमें जो हार्मफुल ऑर्गेनिज्म उनका भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा एंड उनका भी सफाई हो जाएगा। क्लीनिंग ऑफ ओल्ड या डिजीज फिशेस, एंड जो ओल्ड फिशेस होते हैं उनकी मात्रा अधिक हो जाती है एंड जो डिजीज फिशेस हैं वो अन्य फिशेस को भी इन्फेक्शन कर देती हैं, इसलिए इन दोनों की सफाई बहुत ही ज़रूरी है। एंड फोर नंबर, रिपेयरिंग ऑफ डैम्स एंड कंट्रोल ऑफ कैनल। पॉन्ड में वाटर लेवल बनाए रखने के लिए वाटर की कंटिन्यूस पूर्ति एंड निकासी आवश्यक है, इसलिए वाटर सोर्स की रिपेयरिंग एंड कंट्रोल करते रहना चाहिए। यूज ऑफ मैनर, फिश की प्रोडक्शन एवं ग्रोथ हेतु निम्न मैनर का यूज किया जाता है, जैसे ऑर्गेनिक मैनर, द सिबिस्टन मैनर, NH4, HO4,
400 से 50 kg, सुपर फॉस्फेट N2 से 50 kg। आफ्टर हैचिंग पहले फ्यू ट्रैंक्स के दौरान स्पेशल कैनल की मेथड होती है। जनरल मेजरमेंट में टेम्परेचर के साथ वाटर के लेवल को, चेंजिंग फूड एंड फर्टिलाइज़र को नियमित रूप से फर्टाइल करना एंड हवा देना शामिल है। फिशेस के हेल्थ एंड ग्रोथ की जांच के लिए समय समय पर नेटिंग लगाना चाहिए। फिश की उचित ग्रोथ के लिए पूरक आहार या सप्लीमेंट्री फूड प्रोवाइड कराना चाहिए। इन्फेक्शन से बचाने के लिए डिजीज एंड सिम्टम्स के लिए पानी का ऑब्जर्वेशन किया जाना चाहिए। एंड 8 नंबर कंक्लूजन। ओवरऑल स्टडी से यह कंक्लूजन निकलता है कि डोमेस्टिक, कमर्शियल एंड इकोनॉमिक वॉल्यूम के प्रपोज से फिश का प्रोडक्शन किया जाना फिश फार्मिंग या फिश कल्चर कहलाता है। फिश फार्मिंग निम्न स्टेप एंड इसके मैनी टाइप से किया जाता है। एंड रेफरेंस इसको हम लोग किस किस चीज़ से लिए हैं, तो इंट्रोडक्शन टू फिश बाय E.K. खन्ना एंड फ्रेश वाटर फिशरिंग बाय कार्ल क्लार्क एंड फिश बायोलॉजी बाय निकोलैक्सी एंड बाइनेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरा वीडियो आपको समझ में आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए